आप प्री की परीक्षा पास करो। अब प्री की परीक्षा पास करने के लिए प्री की स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्या देखो स्मार्ट तरीका होना चाहिए कि इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर पाओ। बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन काफी इंतजार के बाद जारी हो चुका है। जारी होने के बाद प्री और मेंस के पेपर आपके सामने होंगे, चाहे आप प्राइमरी के लिए हो, चाहे टीजीटी के लिए हो, चाहे पीजीटी के लिए, चाहे 6 to 8 के लिए हो। अब यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न होता है, हमने एनालिसिस किया कहां पर प्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमने इसके लिए बीपीएससी के पेपर को एनालिसिस किया। जब तक अब तक 71 बीपीएससी तक जो पेपर हुए हैं उनको एनालिसिस किया, वहां पर पता लगा कि कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं और क्या होना चाहिए आपका स्मार्ट तरीका जहां से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं और कम टाइम में आप कैसे ज्यादा कवर कर सकते हैं। इन सब के बारे में पूरी डिटेल के साथ हम चर्चा करेंगे। काफी हमने इस मेहनत किया है इस वीडियो को बनाने के लिए ताकि आपका फायदा हो सके, तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी डिटेल के साथ हम बात करेंगे और एक तरीके से हम बात करेंगे कि स्मार्ट तरीका कम समय में आप कैसे तैयारी कर करके और एक तरीके से प्री की परीक्षा को पास कर सकते हो। तो जैसा कि आप देखिएगा नोटिफिकेशन जारी हुआ, 1 सितंबर से फॉर्म भरे जाने हैं और अब समझिएगा 1 सितंबर से फॉर्म भरे जाने, तो प्रक्रिया तो आपकी मतलब बहुत सालों से आप इंतजार कर रहे थे, 2 सालों से लगभग इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे कि परीक्षा होगी, एकल परीक्षा होगी, एकल परीक्षा के आधार पर चयन हो जाता था। लेकिन अब क्या है कि परीक्षा बीपीएससी के द्वारा 2 फेज में करवानी जानी है, प्री मेंस की प्रक्रिया को लागू किया है। अब देखो यहाँ पर आप तैयार थे मेंस की परीक्षा के लिए, लेकिन प्री दे दिया गया। अब जब प्री दे दिया गया तो अभी तो एक मांग थी कि चलो ठीक है प्री न करवाया जाए, कल परीक्षा करवाया जाए, लेकिन अब जब इन्होंने नोटिफिकेशन में दे ही दिया है तो अब देखिएगा तैयारी कैसे करना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं, जब यहाँ पर अब सबसे पहले देखेंगे जैसे चाहे आप प्राइमरी के लिए हैं, चाहे 6 to 8 के लिए हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी कोई भी परीक्षा देने जाने हैं तो आपको एक तरीके से प्री आपको देना ही देना है। प्री और मेंस का सिलेबस आप देखो, सिलेबस बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने देख ही लिया है कि मेंस का सिलेबस जो पहले एकल परीक्षा के आधार पर चयन होता था वही सिलेबस है कि जैसे मान लीजिए 6 to 8 के लिए थे तो 150 क्वेश्चन जो पूछे जाते थे वही पूछे जाने, मतलब प्राइमरी में जो पूछा जाता था वही पूछा जाना है। बस यही है आपका एक प्री टेस्ट अर्थात प्री की जो पेपर होता है इसको बढ़ा दिया गया है, बस सिंपल सा है। और एक क्या नया किया गया है, निगेटिव मार्किंग, 1/3 की निगेटिव मार्किंग को कर दिया गया है, जो आपके लिए एक तरीके से क्या है बिल्कुल नया है, क्योंकि बीपीएससी शिक्षक के अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे थे उनको ये नहीं पता था कि शिक्षक भर्ती में भी निगेटिव मार्किंग होगी, तो उस तरीके से वो तैयार नहीं थे। और ये वास्तव में एक जो इनको नया प्रक्रिया करना चाहिए तो टीआरई 5 से करना चाहिए, लेकिन अब कर दिया है तो उसके लिए प्रयास क्या अच्छे किए जा सकते हैं। तो देखो अगर निगेटिव मार्किंग भी है और प्री की प्रक्रिया किया है तो इसमें प्री एक तरीके से सबका क्या होगा, समान होगा। कहने का मतलब क्या होगा, सभी का समान होगा, चाहे आप प्राइमरी के लिए हो, चाहे 6 to 8, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी। अब देखो इसमें क्या होगा, 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, सबसे बड़ा यही है। अब देखो यहां पर अगर बात करते हैं जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, बीपीएससी प्री, जैसे अभी तक 71वीं बीपीएससी तक एग्जाम हो चुके हैं, तो वहां पर हमने देखा कि जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जो अधिकारी बनाने वाला एग्जाम होता है, वहां पर भी आपके 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 150 प्रश्न जो प्री वाले पूछे जाते हैं वहां पर भी क्या है एक तरीके से उसके बारे में हम बात करते हैं। वहां पर जो बिल्कुल सिलेबस सेम होता है, 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब वहां पर पूछा क्या क्या जाता है, देखो सबसे पहले जब हमने एनालिसिस किए और हमने आपको बताया कि आपको सारे टॉपिक आएंगे, जैसे हमने सबसे पहले थंबनेल में ये लिखा था कि पूरा सिलेबस आप समझो सब कुछ आना है, कुछ नहीं बचना। जैसे आप पहले क्या होता था कि आप टीजीटी के अभ्यर्थी होते थे, केवल 40 नंबर का क्वेश्चन करके आप चले जाते थे, लेकिन अब आप सबको पढ़ना पड़ेगा, साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, संविधान पढ़ना पड़ेगा, अर्थशास्त्र, बिहार स्पेशल, गणित, रीजनिंग, इतिहास, भूगोल, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें जब हमने एनालिसिस किया कि सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, कि अगर आपको सबसे पहले देखो मान लो अगर मेंस के लिए प्री के बाद जो मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो एक सीट के लिए लगभग 10 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा टिपिकल यहां पर ये हो जाता है कि आप प्री की परीक्षा पास करो। अब प्री की परीक्षा पास करने के लिए प्री की स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखो 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, और जब 1/3 की निगेटिव मार्किंग है जिसमें हमने देखा जो 71वीं बीपीएससी तक जो क्वेश्चन पूछे गए वो कौन कौन से पूछे गए, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन की बात करते हैं। आप देखो अब जो यहाँ नए अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने साइंस वगैरह नहीं पढ़ रखा होगा उनके लिए चीजें नया मिलेगा। देखो साइंस की अगर बात करते हैं, विज्ञान, यहां पर हमको देखकर एक तरीके से हमने आश्चर्य हुआ कि जहां पर बीपीएससी में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अब तक जब 71वीं बीपीएससी तक लगभग हर शिफ्टों में 25 से 30 क्वेश्चन साइंस के ही पूछे जाते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रश्न होते हैं।
अब यहाँ पर प्राइमरी वाले तो साइंस पढ़ ही रहे थे, यहाँ पर जूनियर अभ्यर्थी जो थे, जो 6 to 8 एसएसटी की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए नया हो सकता है क्योंकि उनमें 8 नंबर साइंस आती थी। टीजीटी के अभ्यर्थी जो एसएसटी वाले थे उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती, पीजीटी के अभ्यर्थी थे तो उनके लिए दिक्कत हो सकती। बाकी जो बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए तो सही है कि चलो उनका एक तरीके से एक टेस्ट हो गया। अब वहां पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इस तरीके से यहां आप समझ लो कि थोड़ा सा परीक्षा एक तरीके से पहले से कठिन हो चुकी और पहले से कटऑफ भी कम जाएगी, इतना मान लो। तो यहां पर बात करते हैं साइंस के कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, एनालिसिस के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। आप कहोगे सर क्या किसी मान लीजिए 17वीं बीपीएससी में 25 ही आए थे, 25 से 30 एवरेज आंकड़ा आपको हम बता रहे हैं। अगर हम बात करते हैं बिहार स्पेशल, देखो इसमें क्या होता था, टीआरई में बिहार स्पेशल से बच्चा जो है बच जाता था, जिसका बिहार स्पेशल नहीं तैयार था, नहीं पढ़ रखा था, या अगर स्टेट वाले थे वो बिहार स्पेशल से बच जाते थे। लेकिन जब बीपीएससी का एग्जाम होता है, ये 22 से 27 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से ही पूछे जाते हैं। उसमें हिस्ट्री होगा, बिहार की ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा, बिहार का करंट अफेयर होगा, सारी क्वेश्चन ये बिहार स्पेशल से आते हैं। अब देखो यहाँ पर अदर स्टेट वालों के लिए थोड़ा क्या होगा, अलग से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो नहीं पढ़ते थे, क्योंकि पूछा ही नहीं गया बिहार स्पेशल। तो देखो अब मॉडर्न हिस्ट्री में देखा हमने, हिस्ट्री देखा एंशिएंट, मिडिवल या मॉडर्न, सबसे ज्यादा आप देखो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 13 से 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमने एनालिसिस किया करंट अफेयर, जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर होता है, यहां से लगभग 22 से 27 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना मान लो 22 से 27 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इसका वेटेज बिहार स्पेशल का सेम होता है। और उसके बाद जियोग्राफी के 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी के 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, और जब आप इसको जोड़ोगे तो लगभग 100 प्रश्न, 100 से अधिक प्रश्न आपके इन्हीं सब्जेक्ट से हो जाते हैं। अब बताओ, आपका इतना बड़ा सिलेबस, हमने मैथ, रीजनिंग और इकोनॉमिक्स अभी छोड़ रखा है, आप उसमें देखोगे, और बाकी स्टैटिक जी के बेस जो क्वेश्चन होते हैं वो तो अलग होते हैं। मतलब ये 5 सब्जेक्ट अगर आप तैयार कर लेते हो, अगर आपके तैयार हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका सिलेबस तैयार करो सबसे पहले, जो सबसे ज्यादा पूछा जाए। आप कहेंगे सर जो सिलेबस सामान्य ज्ञान का होता है पूरा पढ़ लेते हैं एक साथ, तो पढ़ना तो जरूरी, लेकिन जो ज्यादा क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछे गए इन टॉपिक को आप देख सकते हो, इन टॉपिक को सबसे पहले आप पढ़ सकते हो। एनालिसिस के आधार पर हम बता रहे हैं। अब देखो स्मार्ट तरीका आपका होना क्या चाहिए, वास्तव में क्या स्मार्ट तरीका होना चाहिए किस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर पाओ। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं स्मार्ट तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप सिलेबस तैयार करो। सिलेबस में तो बहुत बड़ा दे रखा है, हमने आपको बता दिया। अब आपको अनुमान है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप एक काम करो, सर्च करो बीपीएससी के क्वेश्चन जहां से आते हैं, आपको यही वेटेज लगभग मिल जाएगा। 2-4 क्वेश्चन इधर उधर मिल सकता है बस, बाकी एनालिसिस के आधार पर सही है। उसके बाद अगर बात करते हैं, सबसे पहले सिलेबस तैयार करो, जो ज्यादा आता है इसको मतलब 1-1 घंटे में पार्ट में डिवाइड कर लो। बाकी मैथ रीजनिंग कमजोर हो तो मैथ रीजनिंग भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स इसमें शामिल नहीं किया, वो भी 10 से 12 क्वेश्चन आप मान सकते हो, कभी कभी वेटेज बढ़ जाता है। उसके बाद आप देखो स्मार्ट तरीका क्या होना चाहिए, कि सर स्मार्ट तरीका जैसे आप इसके लिए तो अभी आप तैयार ही नहीं थे, प्री की परीक्षा के लिए तो आप तैयार ही नहीं थे। अब जब तैयार नहीं थे तो इसके लिए तैयार हो जाओ। आप समझो सबसे पहले आपको प्री पास करना ही जरूरी है। अब आप देखोगे बहुत सारे कोर्स बिक रहे होंगे, बहुत सारी किताबें आ गई मार्केट में, बहुत सारा चीजें, लेकिन आपको अपनी तैयारी के आधार पर सिलेक्शन लेना है। एक तरीके से आपको चिड़िया नहीं, चिड़िया की आंख को निशाना बनाना है। पहले क्या होता था, अगर आपकी कम भी तैयारी ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब आप प्री में ही बाहर हो सकते हो। तो सबसे पहले प्री में के बाद आप मेंस में पहुंचोगे। तो प्री के लिए हमने आपको बताया सबसे पहले सिलेबस तैयार करो। सिलेबस के साथ आप देखो प्रीवियस ईयर, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए। अब देखो आपके मन में सवाल होगा सर सिलेबस कहां से तैयार करें, कोई भी बुक है वहां से देख सकते हो, या एनसीईआरटी किताबों को फॉलो कर सकते हो। एनसीईआरटी किताबों को फॉलो कर सकते हो, या साइंस है, मैथ है, आपको नहीं समझ में आती किसी टीचर का सहारा ले लो, मैथ सर्च करके आप पढ़ सकते हो, या साइंस सर्च करके पढ़ सकते हो, या जिस भी टीचर का आपको क्लास समझ में आता हो उसका बैच ले करके पढ़ सकते हो, ऐसी भी चीजें कर सकते हो। तो कहने का मतलब बस सिलेबस आपका तैयार होना चाहिए। और हमने आपको सबसे पहले बताया कि स्मार्ट तरीका, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। बुक हमने आपको बता दी, सामान्य ज्ञान के लिए आप देख सकते हो लूसेंट की बुक ले सकते हो, आप सहायक बुक के रूप तौर पर ले सकते हो, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं हो जाना है। तो लूसेंट की बुक हो गया, या आप जो महेश बड़वाल सामान्य अध्ययन की बुक आती है हम उसको लगा देंगे, तो आप देख लेना, वो अगर लेना होगा तो आप देख करके अपने हिसाब से देख लेना। तो सामान्य ज्ञान की बुक हो सकती है। उसके बाद आप टीचर का सहारा ले सकते हो, एनसीईआरटी बुक को आधार बना सकते हो। लेकिन सबसे जरूरी हम आपको बताते हैं 2 चीज कर लो बस, स्मार्ट तरीका हो गया।
हुआ क्या, अभी तक जो 71वीं बीपीएससी तक जितने भी प्रीवियस ईयर बीपीएससी के पूछे गए हैं, जो प्री वाले क्वेश्चन पूछे गए, सारे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम हल कर डालो, मल्टीपल टाइम हल कर डालो, वहां पर आपकी सी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आप समझ लो वही टॉपिक बार बार तैयार कर डालो जो सिलेबस में है, जो जहां से पूछा गया है। कोई चैप्टर वाइज किताब ले लो जिसमें बीपीएससी के क्वेश्चन दिए गए हो, उस बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हो वो चैप्टर वाइज सर्च करके पढ़ते चले जाओ, आपका मतलब एक तरीके से सिलेबस तैयार हो जाएगा और क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर हो जाएंगे। और आपको बता रहे हैं बीपीएससी के क्वेश्चन आपको देखोगे तो आसान लगते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती का प्री का जो पेपर होगा वो भी आसान होगा। अब आसान कैसे होगा, क्योंकि 1/3 की निगेटिव मार्किंग है और पहली बार शिक्षक अभ्यर्थी जा रहे हैं तो पेपर पढ़ा देखा सुना मिलेगा और आपको पेपर जो मिलेगा बिल्कुल एक तरीके से आसान मिलेगा और पेपर प्रीवियस ईयर से ज्यादा डिपेंडेंट होगा, बिल्कुल रिलेट करेगा। तो प्रीवियस ईयर बीपीएससी का आप देख सकते हो, प्रीवियस ईयर की कोई बीपीएससी की जो जैसे घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती है या बीपीएससी की और कोई बुक होगी तो हम आपको टैग कर देंगे, तो आप देख लेना। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर सबसे पहले ले लेना, प्रीवियस ईयर लेने के बाद आप उसको चैप्टर वाइज पढ़ते रहो, उस चैप्टर को तैयार करो, किसी टीचर की थ्योरी देख लो या किसी बुक जो आपके पास है, लूसेंट है, महेश बड़वाल है, या उस बुक को देख लो और आराम से उसको तैयार कर सकते हो। तो ये होता है आपका स्मार्ट तरीका। कुछ सब्जेक्ट के बारे में हमने बताया, उम्मीद है, आशा है चीजें आपको क्लियर समझ में आई होंगी। अब आपको बताएं, फ्री में कुछ चीजें चाहते हो या कुछ बेस्ट कंटेंट चाहते हो तो हम आपको एक व्हाट्सएप लिंक देंगे, वो ज्वाइन कर लेना। वहां पर बहुत सारा कंटेंट बीपीएससी टीआरई के लिए, चाहे आप प्राइमरी हो, टीजीटी, पीजीटी किसी भी की तैयारी कर रहे हो, वहां पर जो कंटेंट होगा इंपॉर्टेंट आपको देने वाले हैं। आगे हो सकेगा तो बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी एक क्लास 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन की रोज देने का प्रयास करेंगे। बताइएगा वीडियो कैसी लगी, कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेरीज है आप पूछिएगा तो उसका रिप्लाई देने का हम काम करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।